बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। अक्सर पेशेंट्स क्वेश्चन करते हैं मेडिसिन लेने के बाद कि हम क्या खाएं या किस चीज़ से परहेज़ करें। तो इसमें कुछ जनरल गाइडलाइंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमें किस डिज़ीज़ में, जो कॉमन डिजीज़ हैं वो हम देखेंगे कि किस डिज़ीज़ में क्या चीज़ खानी चाहिए और किस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। यानी ये मेडिसिन के अलावा जो खाने पीने की बात है कि क्या चीज़ रूटीन का क्या खाना खाना चाहिए, या कि हमें कोई स्पेशल इसमें कोई किसी परहेज़ की या स्पेशल डाइट की ज़रूरत है, तो वो हम किस तरह से इस पे अमल पैरा हों। अक्सर जो पेशेंट्स होते हैं गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, फ्रिंजाइटिस, छाती का ख़राब होना, नमूनिया वगैरह, या ये जो अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होती हैं, इसमें जो मेन परहेज़ है वो ठंडक और तुरशी का होता है। यानी ठंडा पानी और तुर्श चीज़। ठंडक में मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं, जैसा बच्चे ये डिमांड करते हैं कि उन्हें आइसक्रीम खिलाई जाए, या बाहर के जो फ्रिज की जूसेस होते हैं वो ले लिए जाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की जो तुर्श चीज़ें हैं, जैसा इमली से बनी हुई है, टाटरी से बनी हुई है, केचप से जो है शवारमा वगैरह इस्तेमाल करना या बर्गर इस्तेमाल करना। चूँकि बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो वो ये डिमांड भी करते हैं बाज़ार में कि हमें ये चीज़ लेके दी जाए। तो एटलीस्ट पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि बच्चों को ये चीज़ लेके देनी है, या कोई अगर ख़ुद पेशेंट है तो उसको भी इस बात का आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है, इससे उनके मर्ज़ में इजाफ़ा होता है। चूँकि ये जो तुरशी और ठंडक है ये हमारे गले के अंदर एक सोज़श के अमल को बढ़ाती है, तो एक तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। अब ये बात आ जाती है कि खाया क्या जाए। तो इसमें एज अ जनरल रूल, जब जिस्म के ऊपर कोई भी डिज़ीज़ होती है तो हमें ज़ूद हज़म ग़िज़ा लेनी चाहिए। यानी ईज़िली डाइजेस्टेबल फूड जो होती है, जो आसानी से हज़म हो जाए, हमें वो इस्तेमाल करनी होती है। इसमें जैसा कि रूटीन में हम रोटी खा रहे होते हैं, नान खा रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सालन हैं, स्पाइसी फूड है, उससे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो इतनी आसानी से हज़म नहीं होती। यानी हमारे जिस्म को उसके ऊपर थोड़ी मेहनत करना पड़ती है। तो ऐसे में आप नरम खिचड़ी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, दलिया है, साबूदाना की खीर है, यखनी बना लें, ब्रेड, रोटी की बजाय ब्रेड या डबल रोटी जिसको कहते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आसानी से हज़म भी हो जाती है। तो यानी एज अ जनरल मेजर जिस्म को ऐसी खुराक दी जाए, चूँकि जिस्म अब एक बीमारी के साथ फ़ाइट कर रहा है, एक डिज़ीज़ के साथ लड़ रहा है। तो ऐसी हालत में हम जिस्म को ऐसी खुराक नहीं दे सकते जिसको हज़म करने के लिए जिस्म को काफ़ी एफ़र्ट करनी हो, उससे प्रॉब्लम होगी, उसमें बीमारी भी ज़्यादा हो सकती है। तो ज़ूद हज़म ग़िज़ा ये एज अ जनरल रूल इसमें ली जाती है। और डिज़ीज़ स्पेसिफ़िक जैसा कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, नज़ला ज़ुकाम, खांसी वगैरह, इसमें जो है वो ठंडक और तुरशी से परहेज़ ये ज़रूरी होता है। इसी तरह से अगर किसी का पेट ख़राब है, यानी कि लूज़ मोशन है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, उल्टियाँ खाने का मसला है, जब पेट ख़राब होता है तो उसमें 3 चीज़ें जो है वो इंतहाई सूट करती हैं। ये ऑब्ज़र्वेशन है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये चूँकि क्लिनिकल प्रैक्टिस में चीज़ें सामने आती हैं तो वो फिर डिस्कस की जाती हैं। ये चीज़ें किसी बुक्स में नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन ये ख़ुद ऑब्ज़र्व किया हुआ है कि ये इस तरह से इनका किस चीज़ का फ़ायदा होता है और किस चीज़ से नुकसान होता है। तो पेट अगर ख़राब है, लूज़ मोशन है, तो ऐसी सूरत में खिचड़ी, दही और केला, दही अगर सूट करता है, मीठा होना चाहिए, यानी खिचड़ी, दही और केला, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो सूट करती हैं। इनसे पेट ख़राब नहीं होता बल्कि बेहतरी की तरफ जाता है। और 3 चीज़ों से परहेज़ ज़रूरी है: गंदम, मिठास और दूध। यानी गंदम, दूध और मिठास, यानी गंदम और गंदम से बनी हुई चीज़ें, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, और चीनी या मिठास वगैरह की जो चीज़ें होती हैं ये पेट को ख़राब करती हैं।
जैसा कि गंदम से बनी हुई चीज़ें, मैदा वाला वगैरह की चीज़ें जो होती हैं, जो बिस्किट हैं, बेकरी आइटम्स हैं, ये अगर आप पेट ख़राब हो तो ये लेंगे तो वो उससे मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएगा, क्योंकि ये इनका मिजाज मुलय्यन होता है, यानी लेगिस्टिव टाइप होता है। इसी तरह से दूध है और दूध से बनी हुई चीज़ें हैं। दही के अलावा, दही तो चूँकि वो दूध की एक नेचर चेंज हो जाती है ना, वो एक प्रोबायोटिक्स उसमें आ जाते हैं तो वो एक और चीज़ बन जाती है। लेकिन दूध से बनी हुई चीज़ें जैसा कि खीर है या कस्टर्ड है और फिरनी वगैरह है, दूध की और जो प्रोडक्ट्स हैं, वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो पेट की ख़राबी में वो मज़ीद इजाफ़ा करती हैं अगर लूज़ मोशन चल रहे हैं। इसी तरह से मिठास वाली चीज़ें हैं। मिठास वाली चीज़ों में मुख्तलिफ़ किस्म के शरबत आ जाते हैं। बेकरी आइटम्स में भी जो मिठास होती है वो है, या ऐसी नेचुरल मिठास के अलावा जो कि आर्टिफिशियल होती है, जो बाहर हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, तो ये अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी पेट की ख़राबी उसमें इजाफ़ा होगा। और इसके अलावा अगर किसी को सिर्फ़ स्टमक का मसला है, यानी मैदे में जलन हो रही है या मैदे में अल्सर है, मैदे की जगह के ऊपर दर्द होती है, तो ऐसे में जो मेन चीज़ जिससे परहेज़ किया जाएगा वो स्पाइसी फ़ूड है, यानी मिर्च मसाले, मसाला जात और तली हुई चीज़ें, ये इनसे परहेज़ किया जाएगा। और इसमें जो खुराक हमें लेनी चाहिए उसमें दूध दही का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और इसके अलावा सब्ज़ी और फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी एल्कलाइन इन नेचर भी होती हैं और ये मैदे की तेज़ाबियत को कम भी करती हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की एक परहेज़ है जो जनरली एक होते हैं, यानी एज अ जनरल मेयर ज़ूद हज़म ग़ज़ा और थोड़ी सी एक स्पेसिफ़िक जो किसी डिज़ीज़ से रिलेटेड जो कुछ एहतियातें होती हैं या जो खुराक होती है उसको अगर इस्तेमाल किया जाए, चूँकि परहेज़ ऐसा कहना चाहिए कि ये 50% से ज़्यादा, यानी परहेज़ जो है वो फ़ायदेमंद होता है। अक्सर तो यही देखा गया है कि अगर आप किसी भी डिज़ीज़ के इब्तदाई मराहल में स्ट्रिक्ट परहेज़ शुरू कर दें तो आप बग़ैर मेडिसिन के भी तंदुरुस्त हो सकते हैं। तो परहेज़ इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं उनके ऊपर अमल किया जाए ताकि जो डिज़ीज़ है उससे जल्दी निजात मिल सके। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।